हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्पोकन टिप्स देने का प्रयास करूंगा जो कुछ इस प्रकार का है कि उसके कार्य करने की किन तरीकों से उसके पास आय का स्रोत बनता है। यदि कुछ ऐसे वाक्य आपके सामने मिले तो आप उनको किस तरह से बोलेंगे, कैसे आप अपने स्पोकन में यूज करेंगे, आज हम सिखाने का प्रयास करेंगे। सपोज कीजिए ये कहना है कि मैं कोचिंग पढ़ाकर जीवन यापन करता हूँ। मैं कोचिंग पढ़ाकर जीवन यापन करता हूँ। वह भीख मांग कर अपना जीवन चलाती है। वह बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा करता है। मैं सिगरेट न पी करके पैसे बचाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर ऐसे वाक्य आपके समक्ष आए स्पोकन में तो शायद आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो वैसी सस्पेंशन को दूर करने के लिए, ऐसे संदेह को दूर करने के लिए हम आपको एक टिप्स दे रहे हैं। आइए देखते हैं उस टिप्स के हिसाब से किस प्रकार से, किस वे में हमें यूज करना है। सपोज कीजिए वाक्य है, वह भीख मांग कर अपना जीवन बिताती है। फ्रेंड्स, यह आपके समक्ष वाक्य है, वह भीख मांगकर अपना जीवन बिताती है। अब इस वाक्य को आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर नोट कर लें। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वर्ब प्लस, वर्ब के बाद आप लिखेंगे बाई और V4। समझ रहे हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, बाई और V4 का प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको वाक्य का ट्रांसलेशन कर देना है। तो जहां पर आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आप देखिए उसका अनुवाद कैसे करेंगे। ये वाक्य बता रहा है कि जीवन बिताती है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आप देख रहे हैं ता है, ती है, ते हैं, जहां आता है वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कंफर्म हो गया। इसके रूल को आप जानते हैं। अब उसी रूल के हिसाब से बैठा दीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, भीख मांग कर बिताती है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ही नहीं बल्कि सी होना चाहिए। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, लिखेंगे सी। बिताने का मतलब पास, गुजारा करता। सी एक वचन है इसलिए पास में लग जाएगा यस, सी पासेज, सी पासेज। अब यहाँ जीवन बिताने का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ जो वर्ब लिखा है फ्रेंड्स, इस वर्ब का मतलब उसका कार्य क्या है, जीवन बिताने का जो कार्य होगा, या कहिए वर्ब यहाँ एक्शन। तो सी पासेज, वह बिताती है। क्या बिताती है? अपना जीवन। अपने के लिए सी के साथ लगता है हर, जीवन के लिए लिव्स। सी पासेज हर लिव्स। अब देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट हुआ प्लस वर्ब एक्शन के रूप में। इसके बाद बाई का यूज करेंगे हम। बाई अपना जीवन कैसे बिताती है? मांग कर, V4 मांगना क्रिया है, भीख मांग कर, मान भीख मांगना क्रिया फ्रेंड्स। तो बेग माने होता है भीख मांगना, आपको पता है। और इसमें हम जब V4 जोड़ेंगे ING तो डबल जी हो जाएगा। तो इस ढंग से आपका सेंटेंस बन जाएगा, शी पासेज हर लिप्स बाई बेगिंग। भीख मांग करके वह अपना जीवन यापन करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। तुम कोचिंग पढ़ाकर बहुत कमाते हो। तुम कोचिंग पढ़ाकर बहुत कमाते हो। अगर फ्रेंड्स ये आपको लिखना है वाक्य तो आप कैसे कहेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे पहले यू, अब कमाना
यहाँ पर कि यू क्या करते हो, कमाते हो, अर्न। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये भी वर्ब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का ही है, लेकिन यहाँ पर यू के साथ अर्न में हम यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि यू प्लूरल सेंस में है। ऊपर वाले वाक्य में आप देख रहे हैं कि सी सिंगुलर था, इसलिए उसके साथ पास में ई एस लगा हुआ है। अटेंटिव रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यू अर्न, तुम कमाते हो। क्या कमाते हो? कितना कमाते हो? बहुत अधिक। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? बहुत अधिक के लिए ए लॉट ऑफ। यदि आप चाहें तो आप न भी लिखें। यू अर्न ए लॉट ऑफ, बहुत कमाते हो। किसके द्वारा? क्या करते हैं? बाय टीचिंग, बाय टीचिंग द कोचिंग। ये फ्रेंड्स यही होता कि तुम बच्चों को पढ़ाकर बहुत कमाते हो, तो बाय टीचिंग द स्टूडेंट्स, बाय बाय टीचिंग द ट्यूशन। जैसी सिचुएशन होती आप टेंस बना देते, तुम कोचिंग पढ़ाकर बहुत कमाते हो। एक देख लीजिए, वह गीत लिखकर कुछ कमा लेता है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं जो वाक्य, वह गीत लिखकर कुछ कमा लेता है, तुम कोचिंग पढ़ाकर कमाते हो, माने काम करने का एक माध्यम कुछ और है। जीवन यापन करने का माध्यम क्या था? भीख मांगना। जीवन सकुशल बिताने का अर्थ था कोचिंग पढ़ा के पैसा कमाना। और यहाँ आप देख रहे हैं कि गीत लिखकर कुछ कमा लेता है, माने जो कमाई हो रही है, जो जीवन यापन हो रहा है, उसका माध्यम क्या है, ये आप समझिएगा। जब माध्यम आपको पता चलेगा तब आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया स्पष्ट होगा। तो फ्रेंड्स, वह गीत लिखकर कुछ कमा लेता है, इसमें आप क्या लिखेंगे? कैसे बनाएंगे इसको? बोलिए। सब पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर क्या होगा? वर्ब एक्शन के रूप में। अब वर्ब एक्शन के रूप में कमा लेता है मीन्स कमाता है। ही अर्न्स, वह कमाता है। कैसे कमाता है? गीत लिख करके। और कितना कमाता है? कुछ। तो ही अर्न्स लिटिल मनी। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जिस समय आप एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे तो आप पढ़ेंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का डिफरेंस क्लियर होगा जब, तो आपको मिलेगा वहां पर। यहाँ उसकी चर्चा करना हम उचित नहीं समझेंगे। तो कुछ कमा लेना, इसका मतलब लिटिल नहीं फ्रेंड्स, बल्कि अ लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। अब अ क्यों लग रहा है इसके पहले, इसके लिए हम आपको आगे इसका डिफाइन करेंगे। क्योंकि लिटिल का अर्थ निगेटिव सेंस में होता है। निगेटिव मीन्स ही हैज लिटिल मनी, उसके बाद बिल्कुल पैसा ना के बराबर है। अ लिटिल कुछ काम चलाओ, और द लिटिल बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अपने भर के लिए पर्याप्त। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वह गीत लिखकर कुछ कमा लेता है, माने कुछ कमाता है। तो ही अर्न्स अ लिटिल मनी। कैसे? बाय गीत लिख करके। गीत लिखना है कंपोज, बाय कंपोजिंग द सॉन्ग्स। ये आप देख रहे हैं, ही अर्न्स अ लिटिल मनी, बात समझ रहे हैं ना? बाय कंपोजिंग द सॉन्ग्स। अगर आप यहाँ पर द का प्रयोग न भी करना चाहेंगे तो बहुत अधिक अनुपयुक्त नहीं होगा। बाय कंपोजिंग सॉन्ग्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपने देखा कि ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से बनाते हैं जहां पर इस तरह के सेंस मिले, जीवन यापन कमाई का साधन जो भी हो, साधन को स्पष्ट रूप से बनाने के लिए हम ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि देखिए, वाक्यों को आप पढ़ें। अगर वाक्य समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारे कुछ काम के हैं,
तो हम चाहेंगे फ्रेंड्स कि पहली बार यदि आप चैनल पर आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि इसका जो हमारे बनाने का उद्देश्य है, आप तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, ये सफल हो। अधिक से अधिक बच्चे, अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें। फ्रेंड्स, इनका उपयोग एक तो कॉम्पिटिटरों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं, दूसरे स्पोकन वालों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब आपको ट्रांसलेशन इस प्रकार के वाक्य आएगा बनाना तब तो आप स्पोकन करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्पोकन टिप्स के रूप में भी जो स्पोकन कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ सामान्य स्टूडेंट्स के लिए इसलिए आवश्यक है कि ट्रांसलेशन की दृष्टि में जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 20 आते हैं तो वह इसी प्रकार से वाक्यों पर डिपेंड करते हैं। जब आपको ऐसे ट्रांसलेशन आते रहेंगे तो आपको कदापि कोई हेजिटेशन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है विदाउट डिले देखते हैं अब कुछ ऐसे वाक्य और निगेटिव सेंस में। यदि मैं कहूँ कि मैं सिगरेट न पीकर पैसे बचाता। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आप सोशल वर्कर हैं, तो आपने अपने समाज के लोगों को सिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए आपने स्वयं कहा भैया मैं सिगरेट न पी करके अपने पैसे बचाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप क्या समझेंगे? सेंस निकल रहा है ना, भैया मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ इसलिए सिगरेट न पी करके मैं अपने कुछ थोड़ा बहुत पैसों को बचाता हूँ। मैं सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं उनसे भी आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग यदि ऐसा करेंगे, मानो सिगरेट नहीं पिएंगे तो कुछ न कुछ बचत होगी। तो फ्रेंड्स, यदि ऐसा सेंस आए तब आप हाउ टू ट्रांसलेट देखते हैं। मैं सिगरेट न पीकर पैसा बचाता हूँ मीन्स निगेटिव सेंस की बात कर रहा है। तो पहले आप लिखेंगे उसी तरह से सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है? वही वर्ब जो था रीजन वाला। तो बचाता हूँ, बचाना के लिए सेव, पैसे, मनी। आई सेव मनी, मैं पैसे बचाता हूँ। किसके द्वारा बताता हूँ? सिगरेट न पीकर। बाई नॉट स्मोकिंग। आई सेव मनी बाई नॉट स्मोकिंग, माने मैं बचाता हूँ पैसे को किसके द्वारा? नॉट स्मोकिंग, धूम्रपान न करके। धूम्रपान न करने के द्वारा मैं पैसे को बचाता हूँ। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं? यदि मैं आपसे कहूँ किसी तरह से वाक्य आपको बनाएं तो क्या आप बना पाएंगे? शायद हाँ। ये सचमुच आपने सही से वीडियो को देखा है, पढ़ा है तो जरूर बनाएंगे। मैं आपको वाक्य दे रहा हूँ, ये 2 वाक्य मैं दे रहा हूँ, आप इनको देखिए वह कैसे बनाएंगे। वह नाच कर बहुत कमा रही है। वह नाच कर बहुत कमा रही है। ठीक, दूसरा आप नोट कर लें। श्याम बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा करता है। श्याम बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा करता है। वह नाच कर बहुत कमा रही है और श्याम बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा करता है। फ्रेंड्स, ये 2 वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, किसके लिए? होमवर्क के रूप में। इसको आप वीडियो पढ़ने के बाद, देखने के बाद, इसको जब टाइम पाइएगा तो बनाइएगा और बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने इसका अनुवाद क्या किया है। फ्रेंड्स, मैं अपेक्षा करूंगा कि यदि आपने सही से वीडियो को देखा है, पढ़ा है, स्ट्रक्चर को फॉलो किया है,
तो आपके वाक्य कदापि नहीं गलत होंगे और भविष्य में एक अच्छा आप स्पोक्समैन बनेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बना देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए मैं आज का वीडियो लेक्चर बंद करता हूं। और वीडियो को देखने, पढ़ने और शेयर करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।